सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला, आज का जो वीडियो बहुत खास है आप लोग के लिए। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक्स के जितने फॉर्मूले हैं वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। अब देखो करना है क्या आपको, स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले आपके पास रेक्टेंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेक्टेंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक्स का जो बेसिक फॉर्मूला आपको बताने वाला, जो क्लास आप 9th में पढ़े हो, वो मैं आपको बताने वाला स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला रेक्टेंगल क्या होना चाहिए? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ये 90 होना चाहिए। ए बी सी, इसको मैंने माना पी मतलब परपेंडिकुलर, बीसी को माना बेस, और एसी क्या हमारा? हाइपोटेनिस। इसको मैंने क्या मान लिया? एच मान लिया। समझे? अभी देखो, सपोज ये हमारा एंगल थीटा है। क्या है? एंगल थीटा। तो एंगल थीटा से मैं लूंगा साइन, कॉस और टेन, एंगल्स का वैल्यू निकालूंगा। क्या निकालूंगा? एंगल्स का वैल्यू। अब देखो, मैंने साइन थीटा लिया। साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनिस। क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनिस। अपोजिट क्या है? ए बी अपॉन हाइपोटेनिस क्या है? ए सी। समझे? देन कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस। बेस क्या? बीसी। लिखोगे बीसी अपॉन हाइपोटेनिस क्या? एसी। समझे? अभी देखो, साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? पी अपॉन एच, क्योंकि परपेंडिकुलर साइड्स। देन हाइपोटेनिस, इसको मैं लिख सकता हूं पी अपॉन हाइपोटेनिस। इसको लिख सकता हूं बेस मतलब बी अपॉन हाइपोटेनिस एच। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैं एंगल यहां पर लूंगा तो अपोजिट साइड दिस हो जाएगा, अपोजिट साइड दिस एंड बेस साइड दिस। समझे? ये अभी देखो, जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा जस्ट इन दोनों का रिलेशन है। साइन अपॉन कॉस थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा अपॉन क्या होता है? कॉस थीटा। समझे? अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा? एसी एसी गेट कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा? ए बी अपॉन बी सी। एच एच कैंसल मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझे? ये हमारा साइन कॉस टेन का रिलेशन है। अभी देखो, टेन किसका रिलेशन है? और कॉट का। देखो, टेन कॉट का रिलेशन क्या? देखो, जैसा टेन कॉट क्या है? टेन जैसा वैल्यू है, जिसका टेन का वैल्यू है, कॉट जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देन बीसी अपॉन एसी, ए बी, और बी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पर जस्ट कॉट में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। समझे? रिलेशन क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन का जो वैल्यू होगा कॉट में क्या हो जाएगा? जस्ट उसका चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। समझे? एक कॉट हो गया। अभी वो सेक, इसका उल्टा होता है सेक, इसका उल्टा कॉसेस होगा, इसका उल्टा सेक होता है। तो साइन का उल्टा देखो, कॉसेस इक्वल टू वन अपॉन साइन होता है, वन अपॉन साइन थीटा होता है। क्या होता है? वन अपॉन साइन थीटा। अभी देखो, वन अपॉन साइन, साइन क्या है? ए बी अपॉन ए सी। ए जस्ट क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए सी अपॉन ए बी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एच अपॉन पी, जस्ट इसका उल्टा, हाइपोटेनिस अपॉन पी। समझे? अब कॉस थीटा होता है रिलेशन सेक में। किसका होता है? सेक। सेक थीटा क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा, वन अपॉन कॉस थीटा, वन अपॉन कॉस थीटा। वन अपॉन कॉस, कॉस थीटा क्या है आपके पास? बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी रखूंगा मैं, उसका ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एसी अपॉन बीसी। जस्ट इसका उल्टा उल्टा हो जाएगा, एच अपॉन बी, हाइपोटेनिस अपॉन बेस। समझे? ये हमारा रिलेशन था। अब देखो, रिलेशन देखो, साइन थीटा होता है वन अपॉन कॉसेस थीटा, और कॉस थीटा होता है वन अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा होता है वन अपॉन कॉस थीटा। कॉसेस थीटा होता है वन अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और लिख सकते हो टेन थीटा को वन अपॉन कॉट थीटा। देन
अब और क्या लिख सकते हो टेन थीटा को, देखो टेन थीटा को लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। समझे फ्रेंड्स, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फंक्शन के आपके रिलेशन है। ट्रिग्नोमेट्रिक्स 6 फंक्शन है। 6 फंक्शन क्या देखो, साइन कॉस टेन कॉट सेक सेक कॉसेस। इसका रिलेशन में आपको बता दिया, साइन थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा कॉसेस थीटा, कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉसेस थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो फ्रेंड्स, ये आप लोग क्लास 9th में सीख चुके हो, समझे। मैं आप लोगों को बेसिक स्टेप बताया हूं। अब फ्रेंड्स, अब मैं आपको एंगल्स का वैल्यू बताऊंगा। किसका वैल्यू बताऊंगा, एंगल का। अभी एंगल मतलब 0, 30, 45, 60, 90 जो एंगल्स है उसकी वैल्यू मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, इतना आप लोग पहले लिख लो। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं सेकेंड हमारा जो स्टेप है फॉर्मूला का, वो एंगल्स का है। किसका है, एंगल्स का। अभी साइन थीटा 0 की वैल्यू कितना होता है, 30 का वैल्यू कितना होगा, 45, 60, 90। ये मैं आप लोग को बताने वाला हूं कैसे आपको याद रखना है ये टेबल, आपको कभी भूलोगे नहीं। देखो, सबसे पहला स्टेप मैं आपको बता, आपको लिखना है 0, 1, 2, 3, 4। समझे। ये स्टेप लिखने के बाद अभी 0 का वैल्यू कैसे आया, 35। अब 0 का वैल्यू कैसे आया, 30, 45, 60, 90। ये सब की वैल्यू कैसे मिली आपको, मैं सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है 0, 1, 2, 3, 4। समझे। उसके बाद लिखना है डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, देन डिवाइड बाई 4। सबसे पहले आपको लिखना है 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक लिखने। सबसे पहले आपको लिखना है 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक लिखने के बाद आपको डिवाइड में लिखना है 4, 4, 4, 4, 4। 1, 2, 3, 4 लिखने के बाद आपको डिवाइड में 4, 4, 4, 4, 4, 4 लिखने के बाद करना है कि आपको उसको रूट में डालना है। किसको डालना है, रूट 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 रूट। अब रूट रूट में डालने के बाद अब 4 का डिवाइड करो 0 में, तो आंसर क्या आएगा, 0। आंसर क्या आएगा, कोई भी नंबर का डिवाइड करोगे 0 में तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो आंसर क्या आएगा, 0। अब 1 अपॉन 4, रूट 1 की वैल्यू क्या होगा, 1, और रूट 4 की वैल्यू क्या होगा, 2। तो आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2। 2 1 जा 1, 2 2 जा 4। तो आंसर क्या है, 1 अपॉन 2। अभी देखो, रूट 1 की वैल्यू 1 होता है, और रूट 2 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू क्या हुआ, रूट 2। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन 2 रूट 2। यहां पर आपका आंसर आएगा 1 अपॉन 2 रूट 2। समझे। अभी देखो 3 अपॉन 4, रूट 3 की वैल्यू है क्या कोई भी, रूट 3 की वैल्यू क्या होगा, रूट 3 होगा। और रूट 4 क्या होगा, रूट 4 का मतलब 2 इंटू 2, 2 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 और रूट कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, 2। तो क्या हो जाएगा, रूट 3 अपॉन 2। तो आंसर क्या आएगा, रूट 3 अपॉन 2, रूट 3 अपॉन 2। 4 4 गेट कैंसिल, रूट 1 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो आंसर क्या आएगा, 1। समझे। ये कैसे आपको करना है, सबसे पहले स्टेप आपको करना है क्या, 0 1 2 3 4 तक आपको करना है। उसके बाद डिवाइड में लिखना है 4 4 4 4, और फिर आपको उसको रूट में डालना है। समझे। अभी देखो, cos थीटा क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा है। तो cos थीटा क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। 90 का मान 0 में आता है, 0 का मान 90 में आता है, 60 का मान 30 में आता है, 30 का मान 60 में आता है, और 45 का मान 45 में रहता है। समझे। तो 90 का मान 0 में आया 1, 60 का मान 30 में आया, 45 का मान 45 में रहेगा, और 30 का मान 60 में, और 0 का मान 90 में। समझे फ्रेंड्स। अभी देखो, यहां पर आप क्या करना है, टेन थीटा का वैल्यू आपको यहां पर याद करना है। आप कैसे याद करोगे, टेन कॉट सेक कॉसेस का आपको एक रिलेशन मैंने इससे पहले बताया। क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बताया था, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सो फ्रेंड्स, टेन थीटा क्या है, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू कितना मिला आपके पास, 0 अपॉन 1,
कोई भी नंबर का डिवाइड करोगे जीरो में तो आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा हमारा, जीरो। समझे। अभी हमारा आंसर कितना निकलना है, 10 30 का वैल्यू निकलना है, 10 30 का। 10 एंगल के ऊपर कितना रखोगे, 30 यही फॉर्मूला लगाओगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इसको साइन 30 एंगल साइन 30, साइन 30 और कॉस 30 कितना दिया है, 1/2 और √3/2, 1/2 √3/2, 2 गेट कैंसिल, तो आंसर कितना है 1/√3। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 1/√3। समझे। अभी देखो 1045 का निकालना है, 1045 तो क्या देगा, साइन 45 अपॉन कॉस 45। अब देखो साइन 45 क्या दिया गया है, 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2, ये पूरा कैंसिल हो जाता है, आंसर कितना है 1। समझे मैं कैसे बता रहा आपको स्टेप बाय स्टेप। अब देखो 1060 का वैल्यू निकालना है, 1060 का वैल्यू क्या हो गया, देखो 1060 का वैल्यू एंगल की तरफ कितना रखना है, 60 रखना है। फिर साइन थीटा मतलब थीटा को कितना मिल रहा है आपको, आपके पास है 60। अब देखो साइन 60 और कॉस 60 कितना हो जाएगा, √3/2 1/2 है, √3/2 अपॉन 1/√2, √2 कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा √3। तो आंसर कितना आएगा √3। समझे मैं कैसे बता रहा हूं आपको। अभी देखो 1090 का वैल्यू निकालना है, 10 एंगल के ऊपर कितना रखोगे 90, साइन 90 अपॉन कॉस 90, साइन 90 कितना आपके पास 1 डिवाइड बाय कॉस 90 कितना 0। कोई भी नंबर का डिवाइड करोगे जीरो में, जीरो का डिवाइड करोगे कोई भी नंबर में तो आपका आंसर कितना आएगा, नॉट डिफाइंड। क्या होगा, नॉट डिफाइंड। कोई भी नंबर का डिवाइड करोगे, जीरो का डिवाइड कोई भी नंबर में डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब निश्चित नहीं कर सकते, मतलब ऐसा चीज नॉट डिफाइंड। तो आंसर कितना आएगा, नॉट डिफाइंड। समझे। अब जस्ट कॉट का वैल्यू कैसे निकालोगे, 90 का मान जीरो में, जीरो का मान 90 में, 60 का मान 30 में, 30 का मान 60 में, 45 का मान 45 में। समझे। ऐसा आपको याद रखना है। अगर आप साइन याद कर लिए तो आपको कॉस याद हो जाएगा, 10 याद कर लिए तो आपको कॉट याद हो जाएगा, सेक याद कर लिए तो आपको कॉसेस याद हो जाएगा। समझे। अभी देखो कॉट क्या हो जाएगा, 90 का मान जीरो में तो आंसर कितना आएगा, नॉट डिफाइंड, 60 का मान 30 में √3, 45 का मान 45 में, 30 का मान 60 में और 0 का मान 90 में। समझे फ्रेंड्स, बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। समझे। अभी देखो सेक का हमको वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, सेक का। देखो कैसे निकालते हैं, करते हैं हम लोग भी सॉल्व। देखो फ्रेंड्स, सेक थीटा, सेक किसकी वैल्यू निकालना है आपको, जीरो का। एंगल क्या हमारा एंगल क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे लिखोगे जीरो, एंगल जीरो। सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। इससे पहले मैं आपको बताया था 1/cos। cos थीटा आपको कितना मिला है, cos थीटा मतलब थीटा वैल्यू कितना रखना है, जीरो रखना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जीरो। cos जीरो की वैल्यू आपके पास कितना है, 1, तो आंसर कितना आएगा 1। यहाँ पर कितना आएगा 1। समझे। अब सेक 30 का वैल्यू निकालना है, सेक 30 का वैल्यू निकालना है, 1/cos 30, 1/cos 30, cos 30 का वैल्यू कितना आपके पास, √3/2, √3/2। आंसर कितना आएगा, ऊपर जाएगा 2√3, तो आंसर कितना आएगा 2√3। अब देखो सेक 45 का मान निकालना है, सेक 45 का मान, तो फॉर्मूला क्या है, 1/cos 45, 1/cos 45, cos 45 आपको कितना दिया, 1/√2, तो 1/√2, √2 ऊपर जाए क्या हो जाएगा, √2, तो आंसर कितना आएगा √2। समझे। अभी सेक 60 का वैल्यू निकालना है, सेक 60 का वैल्यू, सेक 60 का वैल्यू निकालना है, 1/cos 60, 1/cos 60 कितना आपको दिया गया है, 1/2,
1/2, 2 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 2, तो आंसर कितना आएगा 2। समझे। अभी आपको निकालना है सेक 90 का वैल्यू, सेक 90 का, सेक 90 1/cos 90, cos 90 आपको कितना दिया गया है 0 0। अब मैंने इससे पहले क्या बता दिया, इससे पहले मैं आपको क्या बताया, कोई भी नंबर का जीरो कोई भी नंबर में डिवाइड करो तो आंसर कितना आएगा नॉट डिफाइंड। क्या आएगा नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा नॉट डिफाइंड। समझे, मतलब निश्चित नहीं कर सकते। अब आपको सेक का याद हो गया तो आपको कॉसेस का भी याद हो जाएगा। 90 का मान 0 में, 60 का मान 30 में, 45 का मान 45 में, 30 का मान 60 में और 90 का मान 0 में, 0 का मान 90 में। समझे, ये टेबल कितना इजी याद करना। अब देखो आपको साइन याद होगा, कॉस याद हो जाएगा, टेन याद होगा तो कॉट याद हो जाएगा, सेक याद होगा तो आपको कॉसेस याद हो जाएगा। समझे, साइन याद हुआ तो मतलब साइन याद हुआ तो आपको कॉस याद हो जाएगा, टेन याद हुआ तो आपको कॉट याद हो जाएगा, सेक याद हुआ तो आपको कॉसेस याद हो जाएगा। समझे फ्रेंड्स, आपको रटना नहीं है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग करना है तो आपको फॉर्मूला ऑटोमेटिक्स याद हो जाएंगे। समझे फ्रेंड्स, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है देखते हैं हम लोग। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो कोऑर्डिनेटिक होते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है क्या कॉस पॉजिटिव होता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं, फोर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसमें साइन कॉस टेन कॉट कहाँ पॉजिटिव होते हैं कहाँ नेगेटिव होते हैं, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला ये एक्स कोऑर्डिनेट्स है, एक्स डेक्स वाई ए वाई। अभी देखो ये पॉइंट 0 हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड देन फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं क्या हो जाते हैं, पूरे पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पर लिखना आपको ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर आपको साइन होते हैं, यहाँ पर टेन, यहाँ पर कॉस, ASTC ऐसा आपको याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब ऑल मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेस, ये क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ साइन का रिलेशन क्या है कॉसेस। याद कैसे रखना है, देखो साइन का रिलेशन होता है कॉस, कॉस का रिलेशन होता है सेक, टेन का रिलेशन होता है कॉट। एस मतलब साइन, कॉस मतलब सी मतलब कॉसेस, सी मतलब कॉस, इसका रिलेशन सेक, टी मतलब टेन, सी मतलब कॉट। समझे, इसका रिलेशन होता है। क्या होता है, इसका रिलेशन होता है। साइन मतलब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेस होता है। मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेस पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है और उसका उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है। समझे, ये हमारा क्वाड्रेंट्स का रिलेशन था। अभी नेक्स्ट क्या फॉर्मूला है आपको बताता हूं मैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है, देखो पाइथागोरस आइडेंटिटीज। पाइथागोरस आइडेंटिटीज क्या है, देखो फॉर्मूला ये आपने क्लास 10th में पढ़ा था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। समझे, ये हमारा पाइथागोरस आइडेंटिटी से के फॉर्मूले से, तीन फॉर्मूले से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से। समझे, अभी देखो और फॉर्मूले क्या आपको बताता हूं। सो फ्रेंड्स, और फॉर्मूला आपको मैं लिखा देता हूँ क्या क्या फॉर्मूला। देखो ये भी लिख लो आप लोग। साइन थीटा होता है 1 कॉसेस थीटा, कॉसेस थीटा होता है साइन थीटा होता है 1 कॉसेस थीटा, कॉस थीटा होता है 1 सेक थीटा, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा,
जस्ट अब इसका उल्टा होता है, कॉसेस थीटा होता है 1/sin थीटा, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, और कॉट थीटा होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। समझे फ्रेंड्स? अब देखो रिलेशन क्या है, साइन थीटा होता है 1/cos थीटा, cos थीटा होता है 1/sec थीटा, tan थीटा होता है 1/sin थीटा। सो फ्रेंड्स अब रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, cos थीटा होता है 1/sec थीटा, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा होता है 1/sec। जस्ट इसका उल्टा, अगर मैंने यहाँ पर cos थीटा लिखा तो उसका आंसर क्या आएगा 1/sin थीटा, sec थीटा लिखा तो 1/cos थीटा, cot थीटा लिखा तो cos थीटा अपॉन sin थीटा, tan का जस्ट उल्टा होगा। समझे फ्रेंड्स? अभी और पढ़ते हैं और फॉर्मूले सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, देखो स्टेप बाय स्टेप। नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं, देखो नेगेटिव एंगल्स 3 एंगल्स होते हैं। देखो फर्स्ट एंगल है साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस साइन थीटा होता है कॉस थीटा, थर्ड होता है टेन माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा। सो फ्रेंड्स ये हमारे नेगेटिव एंगल्स फॉर्मूले से। सो फ्रेंड्स ये हमारे 3 नेगेटिव एंगल्स फॉर्मूले से। साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और टेन माइनस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। समझे? अभी आगे फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं मैं। सो फ्रेंड्स अभी देखो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हमारा, एडिशन फॉर्मूला और डबल एंगल फॉर्मूले। अब देखो एडिशन फॉर्मूलेस क्या होते हैं और डबल एंगल फॉर्मूलेस क्या होते हैं, ये भी हम लोग सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। एडिशन फॉर्मूलेस क्या होते हैं, देखो फर्स्ट फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए इंटू कॉस बी, अगर एक कॉस बी है प्लस इस तरफ होगा कॉस ए और इंटू क्या होगा, मतलब इसको एक बार चेंज करना है। अगर ये कॉस बी है इस तरफ कॉस ए हो जाएगा, अगर साइन ए है तो सीधा क्या हो जाएगा साइन बी हो जाएगा। समझे? अभी देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड फॉर्मूला क्या हमारा, देखो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी क्या होगा, देखो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अभी थर्ड फॉर्मूला देखो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, प्लस है तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस साइन ए इंटू साइन बी। समझे? अब फोर्थ फॉर्मूला देखो कॉस ए माइनस कॉस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस है यहां पर प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। समझे? अब 5 क्वेश्चन क्या देखो टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी। सो फ्रेंड्स 6 क्वेश्चन क्या देखो हमारा टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस, यहाँ पर माइनस है यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा टेन ए इंटू टेन बी। सो फ्रेंड्स एडिशन फॉर्मूले हमारे 6 फॉर्मूले से, साइन कॉस, साइन एक बार प्लस में एक बार माइनस में साइन, कॉस एक बार प्लस में एक बार कॉस माइनस में, सिंपली टेन भी क्या हमारा एक बार प्लस में एक बार माइनस में। सो फ्रेंड्स आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए अगर आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है, तो ये सब फॉर्मूलेस यूज होते हैं। और पार्ट 1 पार्ट 2 जो क्लास 12 का जो मैथ है क्लास 1, जो फ्रेंड्स क्लास 12 का मैथ 1 मैथ 2 में दोनों में आपको ये सब यूजेस होंगे, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। समझे फ्रेंड्स? अब देखो डबल एंगल फॉर्मूलेस क्या होते हैं। पहला फॉर्मूला देखते हैं साइन
टू थीटा। साइन टू थीटा क्या होता है? टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। और इसको लिख सकते हैं हम लोग टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। समझे? सेकेंड क्या देखो, कॉस टू थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखो और क्या लिख सकते हैं इसको, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन या वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। समझे? थर्ड फॉर्मूला क्या देखो हमारा, टेन टू थीटा क्या होता है? टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। समझे फ्रेंड्स? ये हमारे डबल्स एंगल्स फॉर्मूलेस थे। समझे? अब नेक्स्ट फॉर्मूलेस क्या है, पहले इतना आप लोग लिख लो। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आपको मैं वो भी क्या करूंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहले इतना आप लोग लिख लो। सो फ्रेंड्स, ट्रिपल एंगल्स फॉर्मूलेस क्या होते हैं? अब देखो पहला फॉर्मूला क्या देखो, साइन थ्री थीटा होता है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा। समझे? सेकेंड फॉर्मूला है हमारा कॉस थ्री थीटा इक्वल टू फोर कॉस क्यू थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। अब टेन थ्री थीटा क्या होता है? थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। सो फ्रेंड्स ये आपका ट्रिपल एंगल फॉर्मूलेस थे। ट्रिपल एंगल फॉर्मूलेस का मतलब जो एंगल क्या होगा, ट्रिपल होगा। ट्रिपल मतलब थ्री एंगल्स होंगे, यहाँ पर भी थ्री एंगल्स, यहाँ पर भी थ्री एंगल्स। सो फ्रेंड्स ये भी आप लोग लिख लो स्टेप बाय स्टेप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपको मैं बताता हूँ। सो फ्रेंड्स हमारा फॉर्मूला का लास्ट टॉपिक है फैक्टराइजेशन और डिफैक्टराइजेशन का फॉर्मूला क्या है, इसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा फॉर्मूला का। अब देखो फैक्टराइजेशन क्या होता है और डिफैक्टराइजेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको याद करना है। देखो पहला फॉर्मूला है हमारा साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू होता है टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। समझे? सेकेंड फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। समझे? ये हमारा फॉर्मूला है। थर्ड फॉर्मूला हमारा है साइन का हो गया, अभी कॉस का देखो। अब देखो थर्ड फॉर्मूला क्या हमारा, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या हो जाएगा, टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी, कॉस सी माइनस डी अपॉन टू। समझे? अब देखो फोर्थ फॉर्मूला क्या हमारा, कॉस सी माइनस कॉस डी टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। सो फ्रेंड्स फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला फोर्थ फॉर्मूले से इंपॉर्टेंट साइन सी प्लस साइन डी होता है टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। समझे? सिंपली ये प्लस में ये माइनस में हो जाएगा। अब साइन सिंपली टू कॉस इंटू सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। समझे? अब थर्ड फॉर्मूला क्या है, कॉस सी प्लस कॉस डी। जब प्लस में होगा दोनों कॉस हो जाएंगे, जब माइनस में होगा कॉस तब दोनों क्या हो जाएंगे, साइन में हो जाएंगे। अब देखो सेम यही फॉर्मूला यहाँ पर आपको करना है, बस यहाँ पर एंगल क्या करना है ए और इसको एंगल क्या मानना है बी। देखो क्या हो जाएगा टू साइन ए इंटू कॉस बी और इसको क्या लिखना है ए प्लस बी प्लस जो मिडल का साइन है उसको चेंज नहीं करना है। तो क्या होगा देखो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। समझे? सिंपली हमने क्या किया
इसको एंगल को ए माना, इसके एंगल को बी माना, इसको ए प्लस बी लिखा, इसको ए माइनस डी लिखा। अब इसको भी सेम लिखना है, 2 cos ए इंटू साइन बी क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। समझे? अब इसको कैसे करोगे, देखो cos 2 cos a इंटू कॉस बी क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी हो जाएगा। समझे? अब सेम इसको लिखना है, 2 साइन a इंटू कॉस बी, cos c प्लस cos c माइनस cos d, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। समझे फ्रेंड्स? इसलिए मैंने दोनों फॉर्मूला एक आपको मैं साथ में बताया। देखो क्या करना है, यहाँ पर इस एंगल को a मानना है, इस एंगल को b माना, a b, और इसको सिंपली क्या करना है, एक बार प्लस में लिखना है और मीटर का साइन को चेंज नहीं करना है, और एक बार माइनस में करना है। समझे? सो फ्रेंड्स, आई थिंक मैंने सारे फॉर्मूले आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।